हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बेबी कर्व मेथड के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। ठीक है। तो आइडियली ये जो टॉपिक है ना, ये हमारे पास में सेट और रिलेशन के बाद आता है। ठीक। कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेट क्या होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक। तो आज इस वीडियो में हम ये सब बात नहीं करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, या किन चीज़ों को हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। हमें एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेके चलनी है। और यहाँ पे हम कुछ 5 to 6 फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो आपके सिलेबस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो अब देखो, अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाना होगा तो जैसे कि आपके पास में एक कोई फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब ये चीज़ क्या आ गई, अब देखो, आपने ना लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे कि आपके पास पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक। तो पोलिनोमियल्स की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी कि आपके पास एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो आपके पास डिग्री होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है। उसको आप लिखते हो पी ऑफ एक्स के साथ में। ये आप लोगों को याद होगा। और आपने इसको लिखा होगा ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ पे ए एन एक्स की पावर है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास में पावर आती है वो आपके पास क्या होल नंबर होनी चाहिए, तो वो आपके पास में पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक। अभी यहाँ पे हमने इसको पोलिनोमियल बोला था तो हमने इसको पी ऑफ एक्स बोल दिया। अब पी ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके पास पोलिनोमियल है ये एक्स के अंदर है, मतलब जो वेरिएबल है आपका वो एक्स है। ठीक है। अब यहाँ पे हम फंक्शन बोल रहे हैं तो ये चीज़ क्या हो जाएगी कि जो ये हमारे पास में फंक्शन होगा ये फंक्शन इन वेरिएबल एक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं एफ ऑफ टी लिख दूं इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन इन वेरिएबल टी है। ठीक। तो अब देखो, यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इस चीज़ को क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये भी मेरे पास में एक फंक्शन की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक। फंक्शन क्या होता है हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस ये समझ सकते हो कि कोई भी आपके पास में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया उसको आपने एफ ऑफ एक्स बोल दिया। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास में एज अ मशीन काम करता है। ठीक। अब मशीन में क्या चीज़ें होती हैं, आप एक साइड से अपना रॉ मटेरियल डालते हो। ठीक है। ये मशीन के अंदर जाता है और यहाँ से आपके पास कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने रॉ मटेरियल में यहाँ पे आलू ले लिया, तो जो ये आलू है ये मशीन के अंदर गया और लास्ट में यहाँ पे आपके पास चिप्स निकल के आ गए। ठीक। तो जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या करता है, एज अ मशीन काम करता है। इसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा, एक्स। ठीक है। एक्स क्या होगा आपका इनपुट या फिर रॉ मटेरियल जो आप इसको दे रहे हो। ठीक है। आपने एक्स दिया, एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर अपना कुछ ऑपरेशन करेगा और ऑपरेशन करने के बाद ये हमें एक आउटपुट दे देता है। ठीक है। तो सिंपल वर्ड्स में ये हमारे पास में फंक्शन होता है। ठीक। अब देखो, जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में एग्जांपल किए होंगे कि आपके पास में पॉलिनोमियल दे देता है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है। ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है। अब देखो, इसी पी ऑफ एक्स को मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये हमारे पास में एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 5। ठीक। अब देखो, यहाँ पे मैं एक्स इक्वल्स टू जीरो लूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास एफ ऑफ जीरो है, मतलब क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू जीरो मेरा इनपुट था, ये फंक्शन के अंदर गया। एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह जीरो रख देंगे और आउटपुट में आपको 5 मिल गया। ठीक है। तो जीरो हमारे पास में इनपुट था और जो 5 है ये हमारे पास में आउटपुट आ गया। ठीक। तो ये होता है हमारे पास में फंक्शन। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला फंक्शन जिसके बारे में हमें बात करनी है वो होता है कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास नाम आया कॉन्स्टेंट, इसका मतलब होता है फिक्स्ड। ठीक है। अब ये चीज़ क्या होती है इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास सी क्या है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया सी इक्वल्स टू 5। ठीक है। तो आपके पास में एफ ऑफ एक्स कितना आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। कुछ भी मतलब कौन सी वैल्यू हो सकती है, एक्स आपके पास में कोई भी एक रियल नंबर होगा। ठीक है। ये सब लोग को पता है कि जो रियल नंबर है वो अपने पास में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। ठीक। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक्स की वैल्यू लेता हूँ, उसका जो आउटपुट है वो मेरे पास में क्या 5 आने वाला है। ठीक। आप यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू जीरो ले लो तो एफ ऑफ जीरो 5 आ जाएगा। एक्स इक्वल्स टू वन लोगे 5 आएगा। एक्स इक्वल्स टू टू लोगे वापस से 5 आएगा। आपने एक्स को 1.1 ले लिया वापस से 5 आ रहा है। ठीक है। आपने एक्स को -2 ले लिया तो भी आउटपुट कितना 5।
क्यों? क्योंकि जो हमारे पास आउटपुट है यहाँ पे फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मतलब जो एक्स है वो आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो ये कुछ वैल्यूज को चेंज कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में क्या, कांस्टेंट फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप इनपुट को चेंज करते रहो लेकिन जो आपका आउटपुट है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका जो हमारे पास ग्राफ क्या होता है। ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफ है वो किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं ग्राफ की। तो हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक, तो अब देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको लेनी है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, या फिर हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपके पास में जीरो आ जाएगा, वन, टू, थ्री, इस तरीके से नंबर आएंगे। यहाँ पे आपके पास माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और यहाँ पे इस तरीके से नंबर आएंगे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अभी तक ना आपने शायद ये चीज़ देखी होगी या फिर नहीं देखी पता नहीं, कि ना आपने बहुत बार ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि आपको ना जो भी कोई एफ ऑफ एक्स होता है, इस एफ ऑफ एक्स को आप वाई लिख देते हो। ठीक है, तो ये वाई लिखने के पीछे का लॉजिक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, अभी हमने बात करी थी कि जो हमारे पास में एक्स है वो इनपुट होता है। ठीक, और जो ये एफ ऑफ एक्स है ये लगने के बाद हमारे पास आउटपुट आ जाता है। ठीक है, अब देखो जो भी कोई हमारे पास में ग्राफ होगा ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो इनपुट है वो देखते हैं हम एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, और जो इसकी वैल्यू आती है वो हम देखते हैं आउटपुट पे। तो जो ये आउटपुट है हम कहाँ देख रहे हैं, वाई एक्सिस के ऊपर देख रहे हैं। ठीक, अब आउटपुट हमें कौन बता रहा है, एफ ऑफ एक्स। तो ये रीजन होता है हमारे पास में कि एफ ऑफ एक्स को हम इक्वल्स टू वाई लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि कांस्टेंट था, तो यहाँ पे मेरे को सी की कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी होगी। तो मैं अभी के लिए ये लेट कर लेता हूँ कि सी मेरे पास में थ्री है। ठीक है, अगर सी मेरे पास में थ्री हो गया तो देखो, जब मेरा एक्स जीरो है, मेरे वाई की वैल्यू क्या आएगी, मतलब एफ ऑफ एक्स की थ्री वैल्यू आएगी यहाँ पे। ठीक है, जब मेरा एक्स वन है तो एफ ऑफ एक्स कितना है, थ्री। जब एक्स टू है तो भी कितना है, थ्री। एक्स थ्री है तो आउटपुट कितना, थ्री आ जाएगा। इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए हमारे पास में थ्री आने वाला है। तो यहाँ से इन सबको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास में आउटपुट आ गया। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव में लेके जाएंगे तो एक्स की चाहे कोई वैल्यू लो, आपके पास आंसर क्या आने वाला है, हमेशा थ्री आने वाला है। ठीक है, तो जो ये लाइन हो जाएगी मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, ग्राफ हो गया किसके लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू थ्री के लिए। ठीक, ऐसे ही हमारे पास कोई भी एक सी आ जाएगा। मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइव ले लिया, तो अब क्या होगा, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए जो मेरा आउटपुट है वो माइनस फाइव आ जाएगा, माइनस फाइव यहाँ पे ही होगा, तो ये वाली लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में। अच्छा, और एक और चीज़ ना, जो आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले ली, ये चीज़ ना आप अभी के लिए जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो हम आर टू आर कर रहे हैं। ठीक है, आर टू आर का मतलब क्या होता है, कि जो मेरा इनपुट है वो भी पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, और जो आउटपुट है जहाँ पे मैं बात करूंगा वो भी मेरे पास में पूरा रियल नंबर। ठीक, इसका मतलब हम पूरे एक्स वाई प्लेन के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम फंक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ऊपर वाले केस में मैं ये चीज़ ऐड कर सकता था कि जो ये मेरा फंक्शन है ये हमने आर टू आर के ऊपर डिफाइन किया। ठीक, अब देखो इसके बाद में हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये क्या होता है, कि यहाँ पे आपके पास एफ ऑफ एक्स आता है एक्स के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वल्स टू वाई लिख दो। इसका मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ आपने इनपुट में दी वही सेम चीज़ आपके पास बाहर आ गई। ठीक है, यहाँ पे वापस से आपका जो फंक्शन है वो आर टू आर डिफाइन होगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है, आपने एक्स की जगह जीरो लिया, एफ ऑफ जीरो जीरो आ गया। आपने एक्स की जगह वन लिया, एफ ऑफ वन वन आ गया। ठीक है, वैसे ही 1.1 लोगे आपके पास 1.1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 1.3 लोगे या आपके पास 1.3 आ जाएगा। ऐसी नेगेटिव में वैल्यू ले लो, एफ ऑफ माइनस वन लोगे तो माइनस वन, एफ ऑफ माइनस 2.1 लोगे तो माइनस में 2.1। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन। इसमें क्या होता है, कि जो आपने इनपुट दिया है वही आपके पास आउटपुट आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो वो हमारे पास में क्या बनेगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आउटपुट भी जीरो है। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू वन पे आउटपुट वन आ गया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू टू पे आउटपुट टू आ गया। ठीक, एक्स इक्वल्स टू थ्री पे आउटपुट थ्री आ गया। इसके बीच में जो वैल्यूज है वही आएंगी। ठीक है, जब x माइनस वन है तो आउटपुट वापस से माइनस वन आ जाएगा, ये आ गया आपके पास में। x इक्वल्स टू माइनस टू है तो आउटपुट माइनस टू आ जाएगा, यहाँ पे आ रहा है आपके पास। ठीक, अब देखो इनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऐसे। ठीक है,
तो ये होता है आपके पास y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ। ठीक, इसके बाद में हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में। अब ये क्या चीज़ होती है, अब देखो मॉडुलस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि आप एक x लोगे, उसके साइड में आपने क्या दो डंडे बना दिए, ये हो गया आपके पास में एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो जो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन का मैंने छोटा सा नाम रखा हुआ है बाबा फंक्शन। ठीक है, बाबा फंक्शन का मतलब क्या है कि इसको ना नेगेटिविटी पसंद नहीं है। ठीक है, नेगेटिविटी नॉट लाइक। ठीक, देखो अब क्या होता है, बाबा के पास में ना दो तीन तरीके के लोग आ सकते हैं। ठीक, ठीक है, कैसे कैसे आएंगे, या तो कोई इंसान हाईली पॉजिटिव होगा, या तो कोई न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल को हमने जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, या तो कोई नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये तीनों बाबा के पास गए, ये हमारा बाबा है। ठीक है, तो पॉजिटिव जब बाबा के पास आएगा, ये गया बाबा के पास में, बाबा ने इसको कुछ नहीं बोला। ठीक है, मतलब पॉजिटिव था, इसको बोला भाई तू पहले से पॉजिटिव है, तू अपना काम कर और जा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद न्यूट्रल आया, जैसे न्यूट्रल बाबा के पास आता है, बाबा ने इसको देखा, इससे बातचीत करी। अब ये न्यूट्रल था, इसके अंदर कोई भावना ही नहीं थी, तो बाबा ने इसको भी छोड़ दिया कि भाई तू अपना काम कर, मुझे तुझसे बातें नहीं करनी है, और तू ऐसे कैसे वापस चला गया। ठीक है, चला गया। अब देखो जैसे ही बाबा के पास में कोई नेगेटिव आया, तो ये आया नेगेटिव। नेगेटिव के आते ही क्या हो गया कि बाबा ने ना इसको अपना दुख और बताया काफी ज्यादा। ठीक है, मतलब ये वो चीज हो गई कि आप अपने दोस्त के पास गए कि भाई आज मेरी जिंदगी में ये दिक्कत चल रही है, आपके दोस्त ने उससे बड़ी दिक्कत बता दी। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपकी दिक्कत आपको छोटी लगने लगी और आप हो गए पॉजिटिव। ठीक है, तो यही चीज हमारा बाबा करता है, क्या करता है वो, कि नेगेटिव थे आप पहले से ही, आप बाबा के पास गए, बाबा ने आपको और नेगेटिव चीज बताई कि भाई मेरी जिंदगी में ये चल रहा है वो चल रहा है, उसकी नेगेटिव बातें सुन के आप हो गए पॉजिटिव। ठीक है, तो बाबा ने क्या किया, जब भी आप नेगेटिव आओगे, तो बाबा आपको अपनी साइड से एक और नेगेटिव दे देंगे। ठीक है, तो ये बाबा का नेगेटिव हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया, और ये चीज आपने पढ़ी होगी कि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो लास्ट में आप क्या हो गए वापस से पॉजिटिव। ठीक है, अब ये समझाने का मतलब क्या था कि जो ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन होता है, इसके अंदर ये हो गया आपके पास में इनपुट। इनपुट आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो आउटपुट आपको मिलेगा ना बाबा जी से मिलने के बाद में, वो हमेशा आपके पास में क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, या फिर वो आएगा न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जीरो। ठीक है, आपके पास में आउटपुट में कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं आ सकती। ठीक है, अब देखो ये तो गई अंडरस्टैंडिंग। अब इसको मैथमेटिकली किस तरीके से लिखा जाता है वो देखते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन को हम मोड फंक्शन भी बुलाते हैं। ठीक है, मोड फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। ठीक, अब देखो लिखेंगे कैसे उसको देखना आप। ठीक है, अभी मैंने आपको तीन चीजें बताई थी कि जो आपका इनपुट है, इनपुट किससे दिखाया जाता है, एक्स से। तो एक्स आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्स आपके पास में जीरो भी हो सकता है, एक्स आपके पास में नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये तीन चीजें क्या है, हमारा इनपुट। ठीक, जो यहाँ पे हमने ऊपर बात करी थी कि पॉजिटिव हो गया, जीरो हो गया, या फिर नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब भी आपके पास में पॉजिटिव है, तो बाबा कुछ नहीं करेगा, आउटपुट में आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे हम ऊपर लिखेंगे आउटपुट। अगर आप जीरो हो, मतलब न्यूट्रल, तो बाबा फिर से आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप ऐसे कैसे वापस आ जाओगे। ठीक है, लेकिन देखो जब आप नेगेटिव हो, तो बाबा क्या करता है, अपनी तरफ से एक और नेगेटिव दे देता है, और आप हो जाते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अब इस चीज में ना बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि सर यहाँ पे तो आपने माइनस लगा दिया, तो ये चीज पॉजिटिव कैसे आ गई। तो ये पॉजिटिव ऐसे आ गई कि जो एक्स है, यहाँ पे जो आपका इनपुट आएगा, ये इनपुट पहले से क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इस नेगेटिव पे एक और नेगेटिव लग गया, तो ओवरऑल जो आपके पास वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक, अब देखो यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आपके पास में क्वेश्चन आया कि आपको फाइंड करना है मोड में फाइव। इसका मतलब क्या, एफ ऑफ फाइव फाइंड करना है आपको। ठीक, फाइव क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब हमारे पास में इनपुट पॉजिटिव है, आउटपुट क्या आता है, पॉजिटिव में वही नंबर, मतलब फाइव का फाइव आ जाएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए मोड में सिक्स, तो मतलब मोड सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ 2.1 पूछेंगे, मतलब मोड में 2.1, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.1। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव है आपके पास क्या आ रही है, वही वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। ठीक, अब हो गया आपके पास में इनपुट जीरो, एफ ऑफ जीरो आपके पास में कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेगेटिव केस। नेगेटिव केस में क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास मोड में -2 आ गया। ठीक है, अब देखो जो ये -2 है, ये -2 है क्या, इनपुट है। ठीक, तो इनपुट नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा केस आ गया, ये वाला केस।
इस वाले केस में क्या होता है कि जो ये एक्स था इसकी जगह एक और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में हो जाएगी माइनस का इनपुट। ठीक, और इनपुट था कितना, -2। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, मोड के अंदर जब भी नेगेटिव लगाओ नेगेटिव हटा दो, आंसर आ गया पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास हो -3, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस का 4.8 हो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.8। ठीक है, मोड के अंदर माइनस का 7.3 हो, ये आ जाएगा आपके पास में 7.3। ठीक है, मोड में -15.3 इक्वल्स टू 15.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपके पास में मोड फंक्शन। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में कि अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक, तो अब देखो, तो ये आ गया आपके पास में एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो एक्स इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू कितनी है, 0। एक्स इक्वल्स टू 1 पे आउटपुट था 1, ये आ गया 1। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 2 पे आउटपुट कितना है, 2। इसके बीच में 1.5 होगा वैल्यू, 1.5। 1.1 होगा यहाँ पे, 1.1। 1.2 होगा, 1.2। इस तरीके से। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तो आपके पास में ना स्ट्रेट लाइन चल रही है ऐसी। अब ये कौन सी लाइन आपके पास, जो आइडेंटिटी फंक्शन था आपके पास में यहाँ पे ऊपर, ये देखो, तो ये आ गया आपके पास में, सेम आ रहा है। कहाँ पे, जब आप एक्स को पॉजिटिव लेके चल रहे हो। ठीक है, अब देखो, जैसे ही आपके पास में एक्स नेगेटिव आ गया, मतलब एक्स आया आपके पास में -1, तो -1 का मोड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब ये तो ऊपर आ गया। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू -2 पे वैल्यू हो जाएगी 2, ये और ऊपर आ गया। एक्स इक्वल्स टू -3 पे यहाँ पे 3 आ जाएगा और ऊपर आ गया। इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो भी सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये आ गया आपके पास में इस तरीके से ऊपर। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में मोड फंक्शन का ग्राफ। ठीक, इसको क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये हमारे पास में आइडेंटिटी फंक्शन था, इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, हमने क्या किया, इसको ऊपर की तरफ फ्लिप कर दिया, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, मोड फंक्शन। ठीक है, आपको जो चीज़ याद रहनी चाहिए ना वो ये कि हमने इसको किस तरीके से खोला है। ठीक है, क्योंकि आपके पास में मोड के अंदर हमेशा एक्स आएगा ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास कुछ और भी आ सकता है। कैसे आ सकता है अब उसको देखते हैं। ये देखो, अब जैसे कि आपको दे दिया जाए कि मोड के अंदर आपको ये बताना है कि x-2 जो है ये क्या होता है और किस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो बनेगा। ठीक, तो अब देखो, जब भी आपके पास में ऐसा कुछ आया ना, तब सबसे पहले इसको थोड़ी देर के लिए कुछ और मान लो। तो मैं यहाँ पे लेट कर लूंगा कि जो x-2 है ये मेरे पास में t है। तो अगर x-2 मेरे पास में t है तो यहाँ पे मोड में क्या आ जाएगा, मोड t आ जाएगा। ठीक है, अब मोड t आप सब लोग खोलना आता है, कैसे खोलोगे हमेशा इसका ध्यान रखना। देखो, तीन पॉसिबिलिटी, t ग्रेटर देन 0, t इक्वल्स टू 0 या फिर t लेस देन 0। ठीक है, जब भी आपका t ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो बाबा फंक्शन आपको कुछ नहीं बोलेगा, वापस से आप पॉजिटिव के पॉजिटिव आ गए। ठीक है, अगर आप न्यूट्रल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रल रहो। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव हो गए, बाबा क्या करेगा, आपको एक अपनी तरफ से नेगेटिव दे देगा। ठीक है, अब जो हमारे पास में क्वेश्चन था क्या वो टी के अंदर था, नहीं। तो अब जो टी की वैल्यू है इसको वापस से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड में x-2 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे टी था, यहाँ पे आ जाएगा x-2। ये कब आएगा, जब आपका x-2 क्या हो, ग्रेटर देन 0। ठीक है, आपकी वैल्यू 0 आ जाएगी कब, जब आपका x-2 इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, और आपकी वैल्यू माइनस में x-2 आ जाएगी जब आपका x-2 लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमें किसके ऊपर कंडीशन चाहिए थी, हमें चाहिए थी एक्स के ऊपर। यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है वो x-2 के ऊपर आ रही है। इन सबको मैं राइट हैंड साइड पे लेके आ जाऊंगा, तो हमारे पास में आएगा मॉड में x-2 इक्वल्स टू, यहाँ पे x-2 जब आपका x ग्रेटर देन 2 हो, 0 जब आपका x इक्वल्स टू 0 हो, और माइनस में x-2 जब आपका x लेस देन 2 हो। ठीक है, समझ आ गया। तो ये होता है हमारे पास में मोड को खोलने का तरीका। ठीक है, अब देखो इसके ग्राफ की बात करें। अब देखो यहाँ पे जब मैं x को 0 ले लूंगा तो आपके पास मोड में 0-2 आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी मोड में -2, इसकी वैल्यू आ गई 2। तो मतलब जब मेरा x 0 है, मेरा आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो जब x 1 हो जाएगा तो यहाँ पे मोड में 1-2 इक्वल्स टू -1, -1 का मोड बना देता है। तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, फिर जब आप x को 2 ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास 2-2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, मोड 0 0 होता है। ठीक, अभी हमने देखा था न्यूट्रल पे 0 आंसर, तो 2 पे आ गया आपके पास 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 लोगे तो यहाँ पे 3-2 हो जाएगा, मतलब मोड में 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई, मतलब 3 पे वापस कितना आ जाएगा, 1। 4 ले लोगे, 4 लिखोगे तो 4-2 इक्वल्स टू 2।
ठीक है, मोड का 2 कर देंगे तो हमारे पास 2 आ गया। तो 4 पे आ गया आपके पास में वैल्यू 2। तो क्या आपको ये चीज़ दिख रही है कि ये जो हमारे पास ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा है? ठीक। तो ये हो गया आपके पास में मोड में x-2 का ग्राफ। ठीक है। क्या आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जब हमारे पास में सिर्फ मोड x था, ठीक है, तो ये जो हमारे पास में इसका एज बन रहा था ना, मतलब कॉर्नर बोल सकते हो या फिर एज बोल सकते हो, ये कहाँ पे था? ओरिजिन पे था। ठीक है। जब यहाँ पे आए हम लोग x-2 पे, तो जो आपका यहाँ पे एज पॉइंट है ये कहाँ पे आ चुका है? 2 पे आ चुका है। ठीक है। अब ना एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे मोड में x-5। ठीक है। इसका सिर्फ ग्राफ बनाएंगे अभी। ठीक है। तो अब देखो, ये आपके पास में एक्स वाई एक्सिस। ठीक। जब आपके पास x इक्वल्स टू 0 है, तो 0-5 मतलब मोड में -5 आ गया। इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे आउटपुट कितना? 5 आ गया। तो इसको मैं 0,5 लिख सकता हूँ। ठीक है। x इक्वल्स टू 1 लो, तो यहाँ पे 1-5 करेंगे, इसका मोड आ जाएगा अपने पास में -4। -4 का मोड होता है 4। तो 1 पे वैल्यू आएगी 4। वैल्यू कम हो गई। जब 2 लोगे तो देखो, 2-5 -3, -3 का मोड 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है। फिर 3 लोगे, 3 पे वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है। 4 पे वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे 5 के ऊपर वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। 5-5 0। आगे 6 लोगे, दोबारा से 1 आ गया। 7 लोगे, फिर 2 आ जाएगा। 8 लोगे, 3 आ जाएगा। तो क्या अब यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पास ये ऐसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ समझ में है कि जब भी आपके पास में मोड फंक्शन होगा ना, ग्राफ बनेगा आपके पास में वी। ठीक है। अब जो ये वी है, इसका जो एज है वो आपका चेंज हो सकता है जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे एंट्रीज चेंज होंगी। ठीक है। तो इसको फाइंड करने का एक इजी तरीका है कि आप क्या करो, जो भी कुछ आपके पास में मोड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आप इक्वल्स टू 0 कर दो। मतलब यहाँ पे अगर मैं x-5 इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 5 आ गया। तो x इक्वल्स टू 5 पे जो आपका आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब जो मोड फंक्शन है उसके अंदर एज कहाँ मिलेगा? 5 पे। यही चीज़ ऊपर हुई थी, x-2। x-2 को 0 कर दोगे, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो एज कहाँ पे आया? 2 के ऊपर। ठीक है। ऊपर हमारे पास में क्या था? मोड के अंदर x था। तो जो x है ये 0 कहाँ पे होता है? 0 पे। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे क्या हो जाए कि आपको मैं एक दूसरा फंक्शन दूँ, मोड के अंदर x+7 लिख देता हूँ। ठीक है। अब इसका अगर आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जाए तो क्या बनेगा? सबसे पहले x+7 को 0 पुट कर देंगे, तो x+7 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -7। इसका मतलब x इक्वल्स टू -7 पे जो आपका मोड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो -7 का होगा यहाँ कहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एज आ जाएगा, मतलब इसके आगे ये इंक्रीज करेगा और इसके पहले यहाँ पे भी इंक्रीज करेगा। ठीक है। तो ये हो गया ग्राफ। अब देखो, इसको खोलना हो तो कैसे खोलेंगे? वो चीज़ हमें आती है। x+7 को आप थोड़ी देर के लिए t मान सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली ले सकते हो क्या, कि इसकी वैल्यू x+7 आएगी जब x+7 आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू 0 आएगी जब आपका x+7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू माइनस में x+7 आएगी जब आपका x+7 क्या होगा? लेस देन 0। ठीक है। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास लेस देन -7। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके साथ में आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि यहाँ पे आपके पास में अगर 2x-1 आ जाए, तो इसका जो मोड है उसको आप किस तरीके से खोलोगे, और दूसरा इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा। ठीक है। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ले सकते हो। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी सब लोग को ये पता चल जाए कि क्या आंसर सही है। ठीक। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।